हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत घड़ी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या होगा तो क्लॉक से संबंधित होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा इसमें हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित घड़ी के बारे में कि कैसे घड़ी का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे लंबवत दर्पण। लेकिन आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। आप देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। अगर कह रहा है कि कोई भी हमारा क्षैतिज तल हो उसके समानांतर क्या होगा, कोई क्षैतिज तल हो और उसके समानांतर हम दर्पण को रखेंगे तो क्या होगा, वो समतल दर्पण होगा। किसके समानांतर, तो कोई अगर हमारा तल है, समतल तल है और उसके समानांतर हम रखें दर्पण को तो दर्पण क्या कहलाएगा, वो दर्पण हमारा होगा समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण। ये हमारा क्या है तो क्षैतिज तल है। क्या है, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल हो गया और ये हमारा क्या है तो समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण। तो इसी कह रहा है कि हम क्या है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्यों है, इसलिए समतल दर्पण इसको कह रहा है क्योंकि अगर हमारा क्षैतिज तल के समानांतर दर्पण को दिखाया जाए या दर्शाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो हमको इसी के बारे में आज के सेशन में चर्चा करना है कि समतल दर्पण के सामने अगर एक हमारा घड़ी है तो उसमें वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लंबवत दर्पण। तो लंबवत दर्पण हम लोग पढ़े थे कि दायां का पक्ष जो होता है बायां दिखता है और बायां पक्ष क्या दिखता है, दायां दिखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष का जब प्रतिबिंब बनता है तो इन दोनों के साइड में अर्थात दायां और बायां पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या रहता है, तो दायां और बायां पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दायां दायां दिखता है और बायां पक्ष बायां दिखता है। इसमें हमारा कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार के समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा हमारा वास्तविक का उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के उल्टा बनता है। इसमें हमारा दायां का बायां पक्ष नहीं होता है, न बायां का दायां पक्ष होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे फिगर बनता है। किस पर, तो समतल दर्पण पर। किस पर, तो समतल दर्पण पर। एक हम घड़ी लेते हैं, क्या लेंगे, तो एक घड़ी लेंगे जिसका प्रतिबिंब क्या होगा, समतल दर्पण पर बनेगा। और देखिए इसमें क्या क्या चेंज होता है और समय कहां से चेंज होता है, ठीक। अगर इसमें हम बजाएं कितना, अगर इसमें हम बजा दें 8:20, यहां मान लीजिए यहां 12 हो गया, यहां 6, 3 और 9। इसमें कह रहा है कि कितना बजाना है, हमको बजाना है 8:20 बजाना है। 8:20। यहां सेंटर हो गया। अब सेंटर से क्या है, घंटे वाली घड़ी है और कितना बजाना है, तो 8:20 बजाना है। ये हो गया मिनट वाली घड़ी, सॉरी क्या हो गया, मिनट वाली सुई हो गई और ये हो गया घंटे वाली सुई। तो कितना बज रहा है इसमें, 8:20 हो रहा है। कितना इसमें टाइम हो रहा है, तो इसमें टाइम हो रहा है 8:20। कितना टाइम हो रहा है, 8:20। तो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसमें जो हमारा टाइम होगा क्या बनेगा, ये तो हमारा वास्तविक टाइम है। कैसा टाइम है, तो ये हमारा वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय। वास्तविक समय दिख रहा है इस हमारे घड़ी में। लेकिन कह रहा है कि जब वास्तविक समय हमारा 8:20 हो रहा है, अगर इसको हम रखें समतल दर्पण पर तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके प्रतिबिंब में समय कितना दिखाएगा, इसी को हमको बताना है। किसके माध्यम से, इस घड़ी का समय इस समतल दर्पण के माध्यम से। तो देखिए हम क्या बताएं इसमें कि इसमें हम 9 और 3 को टाइम बेस मानते हैं। इससे पहले लंबवत में क्या था कि हम 12 को टाइम बेस मानते थे, लेकिन इसमें अर्थात समतल दर्पण हम किसको टाइम बेस मानेंगे, तो 3 और 9 को। क्या होगा, 3 और 9 को हम टाइम बेस मानते हैं। देखिए कितना बचता है इस घड़ी में,
जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? इसमें हमारा प्रतिबिंब क्या क्या बचेगा? तो उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा तो कहां जाएगा? 9 तो हमारे यहीं पर आएगा, टाइम बेस हमारा क्या होगा? यहीं पर आएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए समय क्या कर रहा है, जो हमारा घड़ी में 8:20 बज रहा है, तो क्या होगा? टाइम उल्टा होगा, अर्थात घड़ी क्या होगी? पलट जाएगी। तो कितना बजेगा? यहां 10 हो जाएगा। 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, यहाँ 9। देखिए 9 और 3 अपने जगह पर हैं, लेकर आए क्या होगा? टाइम सीधा क्या हो जाएगा? इसके उल्टा हो जाएगी। तो जो हमारा घड़ी दिख रहा है क्या आ जाएगा? देखिए 9 से नीचे है 8, तो जब टाइम उल्टा तो क्या जाएगा? इस 9 के ऊपर जाएगा हमारा घंटा वाले। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब समय उल्टा होगा, घड़ी जब उल्टेगी तो 3 और 9 अपने जगह पर बने रहेंगे। अब देखते हैं, जब हम क्या मान लिए 9 और 3 को टाइम बेस पाल लिए, तो देखते हैं कि 9 से कितना नीचे है घड़ी, समय घंटा वाला। तो घंटे वाली सुई कितना है? 1 अंक नीचे है, 8 बज रहा है। तो जब हमको दिखाना था आभासी, तो क्या होगा? उल्टा जाएंगे, तो 9 से ऊपर जाएंगे कितना? 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा ये नीचे है। तो हम जाएंगे 10 के पास। कहां जाएंगे? घंटा वाली सुई कहां जाएगी हमारी? जाएगी 10 के पास। हुआ, अर्थात 10 पर गई। अब देखते हैं कि जो हमारी ये घड़ी है, ये सुई है घड़ी में मेट वाली, तो 3 से 1 नीचे है, तो हम क्या करेंगे? 3 से 1 ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? 3 से 1 ऊपर करेंगे, तो कहां जाएगी हमारी सुई? ये जाएगी 2 पर। तो कितना टाइम हुआ? 10:20। कितना हुआ? कितना हुआ? 10:10। कितना हो जाएगा? 10:10। 20 मिनट नहीं, क्योंकि 20 कहां आएगा? इस 4 पर आएगा, लेकिन कहां है? इसमें एक खाना और एक खाना, 5 5 10 मिनट हुआ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, कि इस घड़ी में काल्पनिक प्रतिबिंब में समय कितना होगा? तो 10:10। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए पुनः एक बार समझते हैं कि जब भी हमारा समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो उसमें क्या होगा? हम 9 और 3 को क्या मानेंगे? टाइम बेस मानेंगे। अर्थात जब घड़ी पलटेगी तो 3 और 9 क्या होगा? अपने जगह पर बने रहेंगे। इनके क्या होगा? साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनके साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज। किसमें? 9 और 3 के स्थान में। ओके, अब देखते हैं कि जो हमारा 9 है, तो 9 से नीचे कितना घंटा है? कितना घंटा नीचे है? तो 1 घंटा नीचे है। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? 9 से 1 घंटा ऊपर जाएगा, तो हमारे घंटे की सुई कहां जाएगी? 8 से होकर कहां पहुंच जाएगी? 10 पर। अब देखते हैं कि जो हमारा ये मिनट की घड़ी है, मिनट की सुई है, तो ये जो 3 हम टाइम बेस माने हैं, तो 3 से कितना नीचे है? तो 3 से 1 आगे, 1 खाना आगे है। तो उसमें अगर हम वास्तविक काल्पनिक बनाएंगे, तो 3 से कितना ऊपर जाएगा? 1 खाना ऊपर जाएगा, अर्थात कितना जाएगा? 2 पर। तो टाइम कितना हुआ? 10:10। यही हमारा क्या है? समतल दर्पण पर वास्तविक समय को आभासी समय में प्रतिबिंब का क्या करना? प्रतिबिंब ज्ञात करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि शुभम को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर, क्या कर रहा है? यदि शुभम को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में प्रतिबिंब समय 8:25 प्रतीत हो, तो अर्थात जब शुभम देख रहा है किसी घड़ी को, तो उसकी घड़ी में उस समय क्या हो रहा है? प्रतिबिंब समय क्या बता रहा है? 8:25 हो रहा है। तो कह रहा है कि उसकी घड़ी में वास्तविक समय या वास्तविक प्रतिबिंब जब बन रहा है, तो कितना समय होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आभासी प्रतिबिंब कितना बना है? तो 8:25 बना हुआ है। कितना बना है? 8:25। किसमें? तो जो इसका आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। शुभम देखता है किसी घड़ी को, तो देखने पर लगता है कि 8:25 हो रहा है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि वह उसकी घड़ी में वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं हम फिर समतल दर्पण के माध्यम से
क्या लेंगे हम, समतल दर्पण बनाएंगे एक। इसको हम परीक्षा में ऐसे नहीं बैठने, क्या करेंगे, बस चेंज कर लेंगे। एक घड़ी बनाएंगे 12, 3, 6 और 9। टाइम बेस का इसमें है तो 9 और 3 टाइम बेस है। समय कितना हो रहा है, तो 8:25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8:25। 1 बजा, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। कितना टाइम हो रहा है, तो 8:25 हो रहा है। 8 कैसे बजेगा, तो यहाँ सेंटर हमारा होगा और ये होगा हमारे घंटे वाली सुई। 8:25 की बात कर रहे हैं तो ये आ गया मिनट की सुई किस पे, 5 पर। 8:25 हो रहा है किस में, तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित समय या आभासी समय जिसको कहेंगे, या काल्पनिक समय कह लेंगे। प्रतिबिंबित समय या आभासी या काल्पनिक समय, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना। काल्पनिक समय, जो भी कुछ कहेगा हम एक ही बात समझेंगे। अर्थात क्या हमारा है, प्रतिबिंबित समय है, आभासी समय है या काल्पनिक समय है। कितना हो रहा है, 8:25। अब देखेंगे हम जब वास्तविक समय के बारे में चर्चा करेंगे तो कितना बनेगा वास्तविक समय हमारा, पुनः घड़ी पाएंगे। अब क्या लिखे दिखाएंगे 3 और यहां पर 9, 12 और 6। पुनः बजाएंगे वही समय, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब आएंगे हमारे स्टेप पर, कहाँ आएंगे, अपने आएंगे स्टेप पर। कह रहा है कि 8:25 क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित समय है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है वास्तविक समय, कि जो हमारा सुबह है इसकी घड़ी में वास्तविक समय उस समय क्या हो रहा होगा। कब, जब वह देख रहा है कि हमारे घड़ी में जो है प्रतिबिंब समय दिखा रहा है 8:25, तो उससे कहा जा रहा है कि उस समय सुबह के घड़ी में वास्तविक समय क्या होता होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। अब देखते हैं जो हमारा 8 बज रहा है तो 9 से कितना खाना नीचे है, 1 खाना नीचे है। तो हम कहाँ ले जाएंगे, इसमें 1 खाना ऊपर ले जाएंगे। कौन सी सुई को, तो घंटे वाली सुई को। कहाँ ले गए, इस 9 से 1 ऊपर। क्यों, कि जो हमारे इसमें प्रतिबिंबित समय है 9 से 1 खाना नीचे है, अर्थात 8 पर था तो कहाँ ले गए, हम ले गए 9 से 1 खाना ऊपर। क्यों कि हम टाइम बेस किसको माने हैं, 9 और 3 को। अब बात रहेगी मिनट वाले की सुई की, तो कहाँ है, 3 से कितना नीचे है, 3 से 2 खाना नीचे है। तो हम कहाँ ले जाएंगे मिनट वाली सुई को, 3 से 2 खाना ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, 3 से 2 खाना ऊपर। तो कितना समय होगा, कहाँ ले जाएंगे, 1, 2 कहाँ जाएगा, इस 12 पर। कहाँ जाएगा, जब यहां था 1 खाना 2 खाना, यहां जाएगा 1, 2 नहीं सॉरी, कहां जाएगा, 1 यहां खाना हुआ, 2 कहां जाएगा, तो जाएगा 1 के पास। ये हमको करना है। 3 से कितना नीचे है, तो 1, 2, 2 पर है, यहां से जाएगा 1, 2 कहां जाए, 1 पर। तो समय क्या होगा, 10:05। कितना होगा वास्तविक समय, उस समय क्या हो रहा होगा, 10:05। कौन समय है, तो ये हो गया वास्तविक समय। वास्तविक समय, रियल टाइम ये है। एक बार पुनः फिर देखते हैं कितना ऊपर है, तो 9 से कितना नीचे है और 3 से कितना नीचे है। देखें घंटे वाली सुई कहां है और मिनट वाली सुई कहां है, तो घंटे वाली 8 पर है, मिनट वाली 5 पर है। अब देखिए पुनः एक बार देखते हैं, 9 से कितना खाना नीचे है, तो 1 खाना नीचे है घंटे वाली सुई। तो हम 9 से 1 खाना ऊपर ले गए घंटे वाली सुई को, अर्थात 10 बजा। अब बात रही किसकी, तो मिनट वाली सुई के। तो मिनट वाली सुई इस 3 से कितना खाना नीचे है, तो 1 खाना 2 खाना, अर्थात किस पे है, 2 खाना नीचे है, 5 पर है। तो हम कहां ले जाएंगे मिनट वाली सुई को, ले जाएंगे 3 से ऊपर 2 खाना। तो ये खाना हुआ और ये खाना दूसरा कहां जाएगा, तो इस 1 पर जाएगा। अब देखते हैं कितना हुआ, 10 बजकर कितना समय हो रहा है,
5 मिनट। कितना हुआ? 10:05 क्या हुआ? हमारा रियल टाइम हुआ या वास्तविक टाइम हुआ? अब बात रही किसकी गाड़ी में, तो शुभम की गाड़ी में जब 8:25 आभासी समय हो रहा था, तो उस समय हम बताएंगे कि उसी समय वास्तविक समय शुभम की गाड़ी में कितना था? 10:05। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो अगर हमको टाइम निकालना नहीं आता है, आपको टाइम निकालना नहीं आता है, तो उस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं आपकी समस्याओं का अवश्य निवारण करूंगा। ओके, थैंक्स।